बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह नागरा ब्लॉग्स। सांस आखिरी सांस तक साथ देगी, ये अल्फाज हैं जनाब सरबराह यूएफए सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान के। अब ये सांस ने साथ दिया है या दमाद ने दिया है या चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने कोई आइनी गुंजाइश इसमें बनती थी रिलीफ देने की, जो भी था ये तो आइनी कानूनी माहिरीन ही इसकी बेहतर तशरीह कर सकते हैं कि किस कानून किस ज़ाब्ते के तहत इमरान खान साहब को ये रिलीफ दिया गया है। ठीक है, दे दिया गया है। लेकिन कल जब खान साहब को चीफ जस्टिस साहब ने रिलीफ देने के बुलाया और 24 घंटे हुए थे अभी उनकी गिरफ्तारी को कि उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उनके साथ खुशी का इजहार किया गया कि आप देखकर खुशी हुई। और फिर जो बादी नज़र में एक तासुर गया इसका वो ये था कि शायद इमरान खान को एक हीरो बनाने की जो है वो कोशिश की गई वहाँ पर कि आपकी वजह से जो है वो मुल्क में तशद्दुद हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, जबकि कल तक जो मामला थे वो बड़ी हद तक जो थम चुके थे और चीज़ें जो थी वो कंट्रोल में थी। और इस वाले से कोई एक्शन कोई जो है वो बात नहीं हुई कि आपने जो है वो जीएचपी पे हमला किया गया या कोर्ट कमांडर जिना हाउस जो था उस पर अटैक किया गया, हमला किया गया, तोड़ फोड़ तबाह बर्बादी कर दी गई वहाँ पर, ये कोई बात नहीं की गई वहाँ पर। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर चीफ जस्टिस साहब इससे कबल इमरान खान को रिलीफ देने से कबल जब ये हंगामे हो रहे थे, तोड़ फोड़ हो रही थी, इस पर आज खुद नोटिस लेते और नोटिस लेकर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेते और इसको रुकवाते और उसके बाद फिर इमरान खान को अगर रिलीफ दिया जाता तो मैं कहता ये बहुत ही एक मुनासिब रिलीफ होना था। और अवाम भी जो थी उन्होंने भी इसको सराहना था कि ये बेहतर है। लेकिन अब अवाम की नज़र में शायद ये रिलीफ तो है, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र के तहत कानूनी माहिरीन जो हैं उनके नज़दीक ये है कि ये रिलीफ जो है ये वक्ती एक रिलीफ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब को वक्ती तौर पर रिलीफ दिया गया, उनको बड़ा शाहाना अंदाज में एक मेहमान बनाकर जो है वो पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में रखा गया और उनके साथ गपशप लोगों को करने का मौका दिया गया कि आप रात गुजारें, उनके साथ बैठें। फिर खान साहब आज जो है वो अदालत में पेश हुए और आज उनकी इसी वाले से जो है वो हियरिंग हो रही है, समाअत हो रही है कि उनकी जो गिरफ्तारी थी वो कानूनी थी या नहीं थी। और इसी तरह से सारी चीज़ों को रिवर्स किया गया और वहाँ से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होगी जो केस में उस दिन वो पेश हुए थे ज़मानत लेने के लिए और बाकी जो मामला भी उसी तरह से वो चलेंगे। लेकिन अब आज देखना ये है कि खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। अब उनको क्या इस वाले से रिलीफ मिलता है यहाँ से, तो ये 2 रुकनी बेंच बनाया है, यहाँ पर डिवीजनल बेंच बना है, वो अब इस मामले को देखेगा। लेकिन इससे कबल हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कल कहा था कि शायद ये केस जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुनेंगे बल्कि किसी और जज को ये भेजेंगे जो कि ख्वाजा समथिंग नाम है उनका वकील, जो उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है कि वो कह रहे थे कि ये इनको इमरान खान साहब को यहाँ से भेजेगा, तो फिर वो जो जज जिनके पास जाएगा वो केस वो आगे से खान साहब को फिर रिलीफ दे देंगे। अब देखते हैं कि ये आज खान साहब को किस तरह से रिलीफ दिया जाता है या नहीं दिया जाता। लेकिन एक बात तो तय है और कानूनी लिहाज से कि इमरान खान पर जो केस है, जो नैब केस है, अलकादरी यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस जो है ये बड़ा ही मजबूत केस है और 60 अरब रुपए की गबन का मामला है, बदनवानी का केस है ये। इसमें खान साहब को ज़ाहिर है जवाब तो देना पड़ेगा। और दूसरा अब इसके साथ जो एक संगीन नोयत के जो केसेस मुकदमात लाहौर में दर्ज हो चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पर दर्ज हो चुके हैं, जिसमें पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, वो है जनाब आप लोगों ने दहशत गर्दी, शरपसंदी और अमलाक को जो नुकसान पहुँचाया, सबसे बढ़कर जो हमारी फ़ौजी तनसीबात थी जिसको दुश्मन भी जो है वो
वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, लेकिन एक सियासी गिरोह जो था उन्होंने सियासी लिबासा ओढ़कर वहाँ तक गया और पूरी कोशिश की उसको उस पर अपना गम गुस्सा और जैसे वो दुश्मनी निकालने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये जो केस है ये बड़ा ही संगीन केस है। इसमें उम्र कैद की सज़ा जो है वो हो सकती है कम से कम, ये इतना बड़ा केस है। और जो एक इमरान खान साहब का ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है और वो आज गए हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वहाँ पर पेश हुए हैं। तो आज मुझे जो इम्कान नज़र आ रहा है कि अगर उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानतें उनको ना दी और तो उनकी गिरफ़्तारी जो है वो हो जाएगी। और अगर इस केस में ज़मानतें मिल भी जाती हैं तो जो दूसरे केसेस हैं उनमें इमरान खान की गिरफ़्तारी हो सकती है। तो गिरफ़्तारी के इम्कानात जो हैं उनके किसी भी तरह से रद्द नहीं किए जा सकते। उनकी गिरफ़्तारी जो है वो मुतवक्के है। और पहले रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया था जिस पर ये शोर हुआ था, शोर उठा था कि जनाब उनको रेंजर ने गिरफ़्तार कर लिया है, फ़ौज ने गिरफ़्तार किया है। तो अब उनको ज़ाहिर है पुलिस गिरफ़्तार करेगी, तो अब तो फिर और आईनी और कानूनी तरीके से गिरफ़्तारी की जाएगी। तो इस तरह से अब कोई जवाज़ नहीं बचेगा कि जनाब कोई ये बात कर सके कि उनकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी हुई है। तो मज़ीद अपडेट के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।